WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में हमारे हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ डबल चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कैपिटल में हरा दिया। और यहां पे जैसे ही उन्होंने हरा दिया तो बाकी सारे हेटर्स का मुंह बंद हो गया, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप जाने वाली है। यहाँ पे उन हेटर्स में से मैं भी एक था, जहाँ पे मैंने भी प्रेडिक्शन किया था कि भाई रोमन रेंस हार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस ने मेरे भी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। लेकिन यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस का मैच किन सुपरस्टार से हो सकता है और कौन सुपरस्टार्स रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं। अब देखो, प्रेडिक्शन एक ऐसी चीज है जो कि सही भी साबित हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि देखो WWE में सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, तो यहाँ पे WWE के क्रिएटिव टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्क्रिप्ट में कैसी चेंजेस करते हैं और किस सुपरस्टार्स को कैसे मैचेस को बुक करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आज मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि रोमन रेंस को अभी भी हरा सकते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस के जो फैंस हैं वो ये बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस को कोई भी नहीं हरा सकता, रोमन रेंस खुद से अपनी चैंपियनशिप को छोड़ के जा सकते हैं, तब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं। बाकी कोई भी सुपरस्टार रोमन रेंस को हराने का दम नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूं कि WWE में अभी भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स बचे हुए हैं जो कि रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं। अब कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और बाकी के कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि WWE में अपना रिटर्न करेंगे। और कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन अभी इंजरी से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन अभी वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन देखो, ये बड़े सुपरस्टार्स 2023 में अपना रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आज क्राउन ज्वेल की बात करने वाला हूं, जो कि रोमन रेंस का मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल में। यहाँ पे कुछ ऐसे ओपोनेंट्स बताऊंगा जिनका मैच रोमन रेंस के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे लिस्ट में मैंने 2 या 3 सुपरस्टार्स को रखा है जो कि रोमन रेंस के साथ बेहतरीन मैचेस लड़ सकते हैं। और पिछले कुछ 2 या 3 पेपर व्यूज में इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो उन्हीं के बेसिस में मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है वो है, उनका नाम है शीमस। अब देखो, क्लैश एट द कैपिटल में गंतर के खिलाफ शीमस ने अपना मैच लड़ा था। हालांकि शीमस ने इस मैच को हार गए थे, लेकिन क्लैश एट द कैपिटल में सबसे बेहतरीन मैच मेरे को यही वाला लगा था। अगर आप WWE के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को सबसे नंबर 1 दिया था, और बाकी के जो रेसलिंग फैंस थे उन्होंने गंथर वर्सेस शीमस का जो मैच था उनको बहुत ही बेहतरीन 5 स्टार रेटिंग दे डाली थी। तो यहाँ पे गंथर वर्सेस शीमस का मैच क्लैश एट द कैपिटल में 1 नंबर का था। तो यहाँ पे शीमस को जिस तरीके से रेस्पेक्ट मिली ना, भले ही वो मैच हार गए, लेकिन यहाँ पे क्लैश एट द कैपिटल में जितने भी लोग थे वो ये चाहते थे कि भाई शीमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत जाए। तो यहाँ पे अगर शीमस का मैच होता है रोमन रेंस के साथ तो भाई बहुत ही गजब का हो जाएगा। अब मेरे को ये बात पता है कि भाई शीमस इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है कि जो रोमन रेंस को हरा सके, लेकिन यहाँ पे अगर रोमन रेंस क्राउन ज्वेल में शीमस के साथ एक मैच देते हैं तो भाई शीमस के करियर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब एक समय ऐसा रहा करता था जब शीमस WWE चैंपियन हुआ करते थे 2011 2012 के टाइम पे, लेकिन 4 से 5 साल हो गए शीमस को बहुत ही बेहतरीन मैच नहीं मिला, टॉप स्टार्स के खिलाफ मैच नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर शीमस चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए तो कम से कम फैंस के दिमाग में उनका भी नाम एक बार छप जाएगा दोबारा से। लोगों को लगेगा कि हाँ भाई WWE शीमस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर रही है, और कुछ शीमस के जो फैंस हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे केल्टिक वॉरियर शीमस का मैच होना चाहिए क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस के खिलाफ। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है, इनका नाम है केविन ओवेंस। अब देखो, केविन ओवेंस का मैच बैकलैश में रोमन रेंस के साथ हुआ था 2021 में। वहां पे रोमन रेंस ने लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में केविन ओवेंस को हराया था। लेकिन यहाँ पे देखो, केविन ओवेंस एक ऐसी सुपरस्टार है जिनके पावर बॉम्ब को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे केविन ओवेंस को बहुत ही अच्छी बुकिंग नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं केविन ओवेंस को, अब इमेजिन करो कि केविन ओवेंस क्राउड के सामने रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो सभी लोगों को पता रहेगी कि भाई केविन ओवेंस के अंदर उतना दम नहीं है जो कि रोमन रेंस को हरा सके। लेकिन केविन ओवेंस एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि 5 स्टार मैच निकाल सकता है। केविन ओवेंस का करियर का सबसे बेस्ट मैच अगर आपको देखना है तो भाई जॉन सीना वर्सेस केविन ओवेंस मनी इन द बैंक 2016 का मैच आपको WWE के YouTube चैनल में अभी भी मिल जाएगा, वो आप देख लेना। आप एक बार फिर से मेरे वीडियो में आके कमेंट करोगे और मेरे को थैंक्स बोलोगे कि भाई इतना बेहतरीन मैच मैंने आपको सजेस्ट किया। केविन ओवेंस की फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको इंप्रेस कर देंगे अपने मूव्स के हिसाब से। जिस तरीके से इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी वो अपने मूव्स लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मतलब केविन ओवेंस के अंदर दम है और केविन ओवेंस क्राउन ज्वेल में इनको चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि भाई रोमन रेंस का अगला चैलेंजर केविन ओवेंस ही होगा। आप यहाँ पे स्पोर्ट्स कीड़ा और बाकी के रेसलिंग यूट्यूबर्स के मुंह से सुन सकते हो और यहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। तो आर्टिकल्स के बेसिस में भी मैंने केविन ओवेंस को सिलेक्ट किया और मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर में केविन ओवेंस हैं जो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं क्राउन ज्वेल में।
अब देखो करंट रोस्टर में आधे से ज्यादा सुपरस्टार्स इंजर्ड चल रहे हैं और बाकी जो सुपरस्टार्स बचे हैं तो वहां पर रोमन रेंस के सामने एक बड़ा अपोनेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा अपोनेंट मेरे को याद आता है जो कि रोमन रेंस को भाई हराने का दम रखता है और रोमन रेंस ने जिनको आज तक कभी भी पिन नहीं किया है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। हमारे मंडे नाइट में आया और बाकी की बहुत सारी इनकी जिमिक्स जो कि 1 या 2 साल में इन्होंने चेंज की है। जैसे लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, ये कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, ये अपनी हर 2 महीने में जिमिक चेंज कर देते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस एक ऐसा सुपरस्टार है जिसका मैच अगर क्राउन ज्यूल में रोमन रेंस के साथ होता है तो ये इस साल का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है। देखो मतलब बेहतरीन मैच अगर कहूंगा तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में, रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का क्लैश एट द कैपिटल में, कुछ बेहतरीन मैचेस यहां पे ऑलरेडी हुए हैं, लेकिन रोमन रेंस के करियर बेस्ट मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के खिलाफ होते हैं तो भाई रोमन रेंस एक अलग ही तरीके के मोड में आ जाते हैं, क्योंकि यहां पे आपको शील्ड का पुराना फैक्टर देखने को मिल जाता है। और यहां पे इसी साल रॉयल रंबल में जैसा मैच दिया था सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के खिलाफ, वो तो पूरी शील्ड की वेस्ट ही पहन के आ गए थे और रोमन रेंस जिस तरीके से कंफ्यूज दिख रहे थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर क्राउन ज्यूल में सेथ रॉलिंस चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे सऊदी के सुपरस्टार्स भी सेथ रॉलिंस को पसंद करते हैं और रोमन रेंस का जलवा तो आपको पता ही है, WWE में कहीं पे भी चले जाएं, WWE आज की डेट में रोमन रेंस के ऊपर भरोसा करती है और रोमन रेंस इस मैच को जीतें अथवा हारें इसमें 50-50% चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि भाई सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस आज तक पिन नहीं कर पाए। तो अगर सेथ रॉलिंस फेस करते हैं रोमन रेंस को क्राउन ज्यूल में तो यहाँ पे लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई देखो रोमन रेंस हार भी सकते हैं अथवा रोमन रेंस जीत भी सकते हैं। तो यहाँ पे मंडे नाइट में शायद सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहिए क्राउन ज्यूल के लिए। और अगर ये वाला जो मैच होता है तो भाई साल के एंडिंग में रोमन रेंस का एक बेहतरीन मैच आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो बैकलैश में रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं तो यहाँ पे रोमन रेंस 2 महीने का गैप मारने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर सेथ रॉलिंस चैलेंज करते हैं तो कम से कम ये जो गैप है इसको लोग भूल जाएंगे और लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो कम से कम शील्ड का ही एक मेंबर रोमन रेंस का पुराना ब्रदर सेथ रॉलिंस चैलेंज कर रहा है। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस जिस तरीके से अपने प्रोमोस कट करते हैं ना, लोगों को बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है उनके ऊपर। और भले ही सेथ रॉलिंस मैचेस हार जाते हो लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस का लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सुपरस्टार्स में से सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार जो कि मेरे को लगता है कि भाई रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं। और बाकी शीमस और केविन ओवेंस के बारे में जो भी आपके व्यूज हैं वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आई होप स्पोर्ट्स चैटर का ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और स्पोर्ट्स चैटर फ्रीज देखते रहिए। और